Welcome to CR International School online classes. Hello bachcho, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th maths, chapter 12 measures of length, mass and capacity. उसकी exercise 57 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के सम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निशा bought 8 kg 260 ग्राम एप्पल्स। ठीक है, निशा ने इतने एप्पल परचेज किया 8 kg 260 ग्राम। ठीक है, ये वेट है बेटा एप्पल्स का। जैसे कि हम मार्केट से लेने गए एप्पल्स, ठीक है, तो हम एक पॉलिथीन में लेके आए या फिर कैसे भी लेके आए, तो उसने 8 kg 260 ग्राम एप्पल्स परचेज किए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 6 kg 325 ग्राम उसने चीकूस परचेज किया है एंड 9 kg 85 ग्राम उसने गवावास परचेज। ठीक है, तीन चीजें उसने परचेज की, उनका सबका वेट यहाँ पर लिख रखा है कि उसने इतने, तो एप्पल्स का वेट है ये यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास चीकूस का वेट है कितना, ये हमारे पास चीकूस का वेट है और ये हमारे पास गवावास का वेट है कि इतने उसने 9 kg 85 ग्राम गवावास वेट में परचेज की। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय हर? ठीक है, टोटल कितना वेट ऑफ फ्रूट्स वो लेके आई है ये हमें फाइंड आउट करना है। बेटा टोटल लिख रखा है मींस हमें इन तीनों का क्या करवाना पड़ेगा? प्लस करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तीनों को सम करवाना पड़ेगा, जब भी पता लगेगा ना कि टोटल कितना फ्रूट वो लेके आई है। ठीक है, एक बार अगेन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। निशा bought 8 kg 260 ग्राम एप्पल्स। ठीक है, उसने एप्पल्स परचेज किए हैं। चीकूस इतना वेट, चीकूस का ये वेट गवावास का है। ठीक है, इतना वो फ्रूट लेके आई और हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना है। टोटल मतलब हमें इन तीनों का क्या करवाना है बेटा? प्लस करवाना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, टोटल वेट फाइंड आउट करना है, तो पहले एप्पल्स का वेट लिख देते हैं, फिर चीकूस का लिख देंगे, फिर गवावास का, फिर तीनों को प्लस करवा देंगे। ठीक है, वेट ऑफ एप्पल्स कितना है? वेट ऑफ एप्पल्स 8 kg 260 ग्राम। ओके, वेट ऑफ चीकू कितना है? चीकूस का वेट 6 kg 325 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है वेट ऑफ गवावास 9 kg 85 ग्राम। अब बेटा नोटेशन जो है इसके बाद है केजी की और यहाँ है ग्राम की, तो हम कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, 8 kg 260 ग्राम। ठीक है, पहले भी हम सीख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। किसको कन्वर्ट करेंगे बेटा? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले अपनी टेबल राइट कर देते हैं ऊपर, यहाँ पर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ठीक है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये टेबल राइट कर दिया करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, अब हमें बेटा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने कितनी जंप लग रही है? ये आपका ग्राम है, ये आपका किलोग्राम है। कितनी जंप लगी है? काउंट करो, 1 2 3 जंप लग रही है। कौन सी डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में। ये जरूर देखा करो डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, पहले ये देखो बेटा, ये तो ऑलरेडी केजी में है, इसको बिल्कुल सेम लिख दिया क्योंकि इसको थोड़ा हम कन्वर्ट करेंगे, हम किलोग्राम में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये पहले से किलोग्राम में है तो इसको बिल्कुल सेम लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगाया 260। ठीक है, इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
अब देखिए बेटा, 1 यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, 1 जो है ग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम, 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के इक्वल है। कैसे? क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में जाने में हमें 3 जंप लगी है, टोटल 3 जंप है ना, 1 2 3, रिवर्स डायरेक्शन में है इसलिए डिवाइड हो गई, 3 जंप मींस 3 0 लगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 260 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, 260 ग्राम इक्वल टू में 260/1000 किलोग्राम। जब यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 लगा रखा है, यहाँ 260 आया तो यहाँ भी 260 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम किसकी नोटेशन दे देंगे बेटा, किलोग्राम की, दोनों कन्वर्ट हो गए किलोग्राम में, ठीक है। अब डेसिमल में कन्वर्ट कर दो इसको, डेसिमल पॉइंट कहां पर आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में 3 0 है, डेसिमल पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पहले, 1 2 3, इससे पहले मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट हम किलोग्राम की नोटेशन दे देंगे। अब इनको सम करवा देंगे, एडिशन करवानी है ना तो ऐड करवा दिया, ठीक है। तो therefore 8 किलोग्राम 260 ग्राम इक्वल टू 8.260 किलोग्राम, ठीक है। मैंने एक वैल्यू को कन्वर्ट करना आपको पूरा सिखा दिया है, ठीक है। आंसर कितना आया, इसको कन्वर्ट किया 1 किलोग्राम, 8 किलोग्राम 260 ग्राम को किलोग्राम में 8.260 किलोग्राम, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 8.260 किलोग्राम। जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमारे पास किया है, आप पूरे सॉल्यूशन जो है बेटा यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखा देना। अब इसी टाइप से ये भी वैल्यू है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए बेटा 8 kg 260 ग्राम था, तो हमने पहले 8 kg 260 ग्राम है तो 8260 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है, फिर केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि 1000 आता है ना इसके नीचे डिवाइड में और फिर सम होता है, अभी हमने पूरा प्रोसेस किया था तो लास्ट से 3 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट है। सेम अगर हम इस वैल्यू को लेंगे, प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही चलेगा, या तो आप पूरा कन्वर्ट करके दिखाओ या आप डायरेक्ट अब सीख भी सकते हो कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है बेटा। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा लास्ट से 3 डिजिट पहले, अकॉर्डिंग टू दिस, इसको देखकर कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको भी देखिए 985 लिख दिया, इज इट करेक्ट, क्या ये करेक्ट है। अब देखिए लास्ट से 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, ठीक है। इससे इसको देखिए 85 लिख दिया बेटा मैंने, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगाओगे, फिर डेसिमल पॉइंट लगाओगे, ठीक है। ये तो कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, और आगे जो होल पार्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है, जैसे कि इसमें होल पार्ट में 8 है, इसके होल पार्ट में बिल्कुल 6 है, ये 9 है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कन्वर्ट कर देते हैं इनको। मैंने आपको डायरेक्ट थोड़ा सा सिखाने का ट्राई किया है, आप चाहो तो पूरा बेटा सॉल्व करके भी लिख सकते हो, जैसे पहले आपको मैंने सॉल्व करना बताया था ना, पूरा भी सॉल्व करके लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट सीख गए हो तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसको पहले मैंने सॉल्व किया था कंप्लीट, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया बाकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय हर, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू कितना होगा, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ चीकूस प्लस वेट ऑफ गवावास, ठीक है।
प्लस weight of apples plus weight of chicos plus weight of guavas. ठीक है, अब बेटा वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का वेट कितना है यहाँ पर 8.260. नोटेशन किलोग्राम प्लस चीकूस का वेट कितना है 6.325 प्लस गवावास का वेट कितना है बेटा 9. यहाँ पर केजी लगा दो पीछे. नेक्स्ट 9.085. ठीक है, तीनों को प्लस करवा देंगे. ओके, आपको एडिशन करनी आती है, ठीक है, ऐड करना आता है ना. तीनों को ऐड करवा के आप यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिखेंगे. पीछे लास्ट में नोटेशन बनाएंगे केजी की. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. आशु वेट्स 36 kg 540 ग्राम. ठीक है, आशु का वेट दे रखा है 36 kg 540 ग्राम. While his sister निशा वेट, उसकी एक सिस्टर है, उसकी बहन निशा, उसका वेट दे रखा है 40 किलोग्राम 125 ग्राम. Whose weight more? किसका वेट ज्यादा है दोनों में से, आशु का या निशा का? ठीक है, पहले तो हमें ये भी देखना है मोर एंड बाय हाउ मच, और कितना, किसका वेट ज्यादा है इन दोनों में से, एंड बाय हाउ मच मतलब कितना ज्यादा है. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका. फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, आशु's वेट. आशु का वेट कितना है 36 किलोग्राम 540 ग्राम. ठीक है बेटा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसकी नोटेशन को सेम करेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे इसको. तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपनी वो टेबल राइट करो. किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. ठीक है बेटा, हमें कन्वर्ट करना है इसको किलोग्राम में. ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको बिल्कुल सेम एज इट लिख दिया. और 540 है ग्राम में, बीच में एडिशन का साइन आएगा. इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे बेटा, ये ग्राम में है, ये आपका ग्राम है, और ये आपका है किलोग्राम. ग्राम से किलोग्राम में कितनी जंप लग रही है पहुंचने में, 1 2 3, 3 जंप लग रही है. कौन सा ऑर्डर है बेटा, रिवर्स ऑर्डर है. फिर डिवाइड होगी, किससे होगी 1000 से. 3 जंप लग रही है ना, तो नीचे 3 जीरो ले ली ना. तो ये मैं काफी बार समझा चुकी हूँ अब आपको. अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है बेटा, 1 2 3. डेसिमल पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पहले लगा दिया, 1 2 3 लगा दिया ना उससे पहले डेसिमल पॉइंट. अब प्लस करवा देंगे इसको, ये भी किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये भी किलोग्राम में. तो प्लस करवाएंगे, कितना आएगा 36.540 किलोग्राम. ठीक है, तो हमने 36 किलोग्राम 540 ग्राम को जब कन्वर्ट किया किलोग्राम में, तो हमारे पास इतना आया बेटा. ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए 36.540 किलोग्राम. ठीक है, बाकी का सारा मैं इरेज कर. अब हम लिखते हैं निशा वेट. उसकी सिस्टर है ना निशा, उसका वेट कितना है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 40 किलोग्राम 125 ग्राम. इसको भी बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सेम प्रोसेस वही करना है आपको. आपको अगर समझ में आ गया किस टाइप से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने से कहां पर डेसिमल पॉइंट आता है, डायरेक्ट समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा 3 डिजिट पहले लग रहा है डेसिमल पॉइंट, सेम हमने ये लिखा 3 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया. या फिर आप सॉल्व करवा के भी लिख सकते हैं.
ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 40.125 किलोग्राम। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, हुज वेट मोर, किसका वेट ज्यादा है, बताइए किसका वेट ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं निशा वेट। ठीक है, निशा का वेट ज्यादा है किससे, आशु के वेट से। हुज वेट मोर एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा है ये फाइंड आउट करना है। कितना ज्यादा है इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है कितना किसका वेट ज्यादा है, तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट, तो बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब भी हमें पता लगेगा ना कि किसका वेट कितना ज्यादा है। ठीक है, और सब्ट्रैक्टिंग कॉलम वाइज वी गेट, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास बड़ी है, क्या है बड़ा, 40.125, इसको ऊपर लिखो, पीछे किसकी नोटेशन है, किलोग्राम की, उसके नीचे इसको अरेंज करो 36.540, कैसे अरेंज किया आपको मैंने समझा रखा है, पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाया करो, फिर डेसिमल पॉइंट से आगे क्या है बेटा 36, तो 6 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखी है 540। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट मींस माइनस करवाएंगे। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, ओके, 2 में से 4 माइनस नहीं हो रहा, यहाँ पर से बोरो ले लिए, आगे से 12 हो गया, 12 में से 4 माइनस किया 8, यहाँ एक कम हो गया। ठीक है, यहाँ से बोरो ले लिया, आगे से 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल पॉइंट आ गया, यहाँ 9 बच गया, 9 में 6 गया 3, यहाँ एक कम हो गया। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, सब्ट्रैक्ट तो सबको करनी आती होगी। ठीक है, सो कितना है मेरे पास 3.585 किलोग्राम। अब फाइनली हम लिख देते हैं किसका वेट ज्यादा है, यहां से देखिए इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है, निशा वेट। ठीक है, निशा वेट is more than Ashu's weight by, कितना ज्यादा है वो भी लिख देते हैं, कितना ज्यादा है 3.585 किलोग्राम। ओके, और इसको बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं हम ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 किलोग्राम 585 ग्राम। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सम करना है, आगे के सम्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।